Good morning, students. This is my last video for your half yearly examination. Dissolution of a partnership firm. In this video, we considering dissolution chapter where we taking this type of questions because this is the question which is required or which is used in CBSE syllabus. So now read up the question. A and B is sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. अब देखिए आपको ये बैलेंस शीट दी हुई है. इस बैलेंस शीट को आपको ध्यान से देखना है और किस पे ध्यान देना है, इन पे. पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो अब बैलेंस शीट को ये डेट है और आपके एसेट को रिलाइज़ करें. अच्छा, पहले डिसोल्यूशन मतलब समझिए. डिसोल्यूशन मतलब ये होता है कि फर्म ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो अपने पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहा है. तो पार्टनरशिप को ख़त्म होने पे क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म भी डिज़ोल्व होता है. तो पार्टनर से डिसाइड किया कि फर्म को डिज़ोल्व करेंगे. अब अगर वो डिज़ोल्व करेंगे तो हमें पहले क्या करना होता है, जितने भी हमारे उधार उनको चुकाने होते हैं. उधार सारे कैसे चुकेंगे, उधार हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा, जितने रिजर्व्स होंगे, जितनी हमारी असेट्स होंगे, उनको बेच के हम पहले पे ऑफ करेंगे. ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे पे ऑफ करना है. पहले आपको अपनी लायबिलिटी, जब आप डिसोल्यूट करोगे तो पहले अपनी लायबिलिटी सारी पे ऑफ करोगे. किसी का लोन होगा, किसी का डेट होगा, किसी से आपने कहीं से उधार ले रखा है तो उधर आपको वापस करना है. मगर वो उधार जो होगा वो इस फर्म से रिलेटेड होगा, मगर इन दोनों पार्टनर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से कोई लोन लिया गया तो ए इज़ अ पार्टनर, तो इनके लोन का मायने नहीं है. मगर आपने मिसेस ए से लिया है, यानी कि ए की वाइफ से लिया है, तो आप उनको वापस करेंगे. ओके, तो ऐसे करके लोन्स आपको क्लियर करने होते हैं और जो अपने आप एसेट्स को डिज़ोल्व करके करते हो. अब आते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है. स्टॉक जो है 45,000 करना है. तो यहाँ पर देखिए स्टॉक था कितना, 54,800. तो स्टॉक को 45 हो गया. मशीनरी 20 लेस देन बुक वैल्यू, तो मशीनरी को 20 लेस देन बुक वैल्यू कर लीजिए. डेटर को 35,000 है तो 35,000 देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है. लैंड एंड बिल्डिंग जो है 30,000 दी है, मोर देन दी बुक वैल्यू, ये यानी कि बढ़ रही है. अब हमें करना क्या है, इसका फॉर्मेट है. फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट में आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, ना कि रिवैल्यूएशन. रियलाइजेशन यानी कि रिलीज़ कर रहे हैं, यानी सारी वैल्यू रिलीज़ हो जा रही है. अब रिलीज़ होने के बाद देखिए असेट को, सारे असेट को इस साइड लिखते हैं. मगर एसेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब आएंगी. कैश नहीं आएगा, फिक्सटिशियस एसेट नहीं आएगा, जो पीएल का जो कभी पीएल अकाउंट दिया होता है वो नहीं आएगा, कभी गुडविल दिया होता है तो वो सब करंट अकाउंट है वो नहीं आएगा, लोन अगर पार्टनर्स का है तो वो नहीं आएगा. इन सबको हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी लिखी जाएगी. पीएल अगर है तो वो नहीं लिखा जाएगा. रिजर्व है क्योंकि रिजर्व ये सब एक्यूमुलेटेड में आता है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड होता है. करंट है तो ये नहीं आएगा. ठीक, तो और सारी लायबिलिटी आएगी. उसके बाद हम लायबिलिटी जो देखिए बैलेंस शीट जो बनती है, मान लीजिए यहाँ बैलेंस शीट बनी है तो यहाँ हम लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ हम असेट लिखते हैं. तो जब रियलाइजेशन बनाते हैं तो यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर डिजॉल्व होती है, असेट की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं. लिखने के बाद जब इनको हम ख़त्म करते हैं, यानी कि जब ये रियलाइज़ होती है वैल्यू, तो असेट की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी. देखो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है ऐसे. असेट यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट के, यहाँ पर मेंशन करते हैं रियलाइजेशन की, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं. लायबिलिटी यहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी को यहाँ पोस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर लायबिलिटी को डिसॉल्व करते हैं. ओके, फिर इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हमने अपने एसेट्स को बेचे, जो एक्सपेंसेस है वो इस साइड लिखे जाते हैं. ओके, और जब कोई लॉसेस होते हैं तो इस साइड लिखे जाते हैं, यहाँ इस साइड प्रॉफिट लिखा जाता है. ओके, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर फॉर लॉस, ट्रांसफर प्रॉफिट. तो अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा, असेट को टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा. कोई मान लीजिए अनरिकॉर्डेड असेट है तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो यहाँ लिखी जाएगी. ओके, तो आपको मेनली ध्यान देना है कि कैसे कैसे वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं. अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया था, कैश एट बैंक ये नहीं लिखेंगे, डेटर लिखेंगे. डेटर कितना है, 40,000. डेटर 40,000 लिख दिया. स्टॉक कितना है, पहले हम लोग को इधर से लिखना होगा. स्टॉक कितना है, 54,800, 54,800 लिख दिया. फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या, मशीनरी 40 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 है. मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. इसके बाद असेट में कोई वैल्यू है नहीं है. अब आते हैं लायबिलिटी में. लायबिलिटी में हम कैपिटल नहीं लिखते क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में जाता है. हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्रेडिटर. तो क्रेडिटर यहाँ पर कितने हैं, क्रेडिटर है यहाँ पर 20,000. देखिए 20,000 हमने लिख दिया यहाँ पर. ओके, फिर आते हैं, अब ये हमारा ये बैलेंस शीट काम खत्म हो गया. अब हमको इन पे ध्यान देना है. अब हमको पहले रियलाइज़ कर दीजिए सबको. रियलाइज़ यानी कि देखिए यहाँ पर, यहाँ टू बैंक, यहाँ पर बाय बैंक. ओके, ओके, अब देखिए स्टॉक कितना था, 45,000.
तो इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ इसकी वैल्यू लिख दी। हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक हो गया 45, मशीनरी है 20% लेस देन दी बुक वैल्यू, तो 20% इसका निकालेंगे तो ये आएगा 8,000, तो जाएगा 32। डेटर 35 हो गया, तो डेटर को उठा के 35 लिख दीजिए आप। फाइन। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 30,000 से ज़्यादा हो गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से ज़्यादा हो गई, तो इन सबको एक साथ प्लस कर लीजिए। ये देखिए, ये आ गई वैल्यू आपकी, यही वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखी हुई। तो इन्होंने बैंक करके एसेट रियलाइज़ कर दिया एक साथ। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर अपने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर जो प्रोविज़न दिया है ये वही लाइबिलिटी होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। पर इन्होंने क्या किया, डेटर को यहाँ लिखा है, प्रोविज़न को यहाँ लिखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी 38,200 लिख सकते हैं, तो बैलेंस आपका आंसर इक्वल आएगा, ठीक। ओके, अब आते हैं क्रेडिटर को रियलाइज़ करना। यहाँ पर देखिए कहीं लिखा है कि क्रेडिटर 5% से रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा क्रेडिटर कितना था। क्रेडिटर थे आपके 20,000, इनका 5% निकाल देंगे तो आ जाएगा ये 19। 1,000 माइनस होगा तो 19,000 आ जाएगा। देखिए 19,000 यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेंस रियलाइज़ हुआ है असेट को बेचने से, तो ये हुआ है एक्सपेंस, यानी 1,200 रुपये लगे हैं, तो 1,200 रुपये हमने लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दिया है, नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है, इनको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के बाद आप इनको इनके ओल्ड रेशियो पे, यानी 3/2 में 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। देन आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में 2 लोग हैं, तो 2 लोग का कैपिटल बना लिया आपने। पहले बैलेंस BD लिख दीजिए, ठीक है। बैलेंस BD लिखने के बाद प्रॉफिट की वैल्यू लिख दीजिए। अब देखिए कोई रिजर्व तो नहीं है, तो क्वेश्चन में कोई रिजर्व कुछ भी नहीं था, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आराम से अब इनको आप बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कर देंगे तो पूरी वैल्यू इनको बैलेंस करके आएगी, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी फाइनल पेमेंट। अब जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या बनाते थे, अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो हम बैलेंस शीट अगर इक्वल आती थी तो हम उससे मेजर करते थे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट तो इक्वल आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल कैश अकाउंट। यहाँ पर बैंक के कैश अकाउंट हम फाइनल बनाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। अब ये इक्वल आने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ बैंक स्टार्ट यूज़ हुआ है उन सबको आपको लिख देना है। अब जैसे कि पहला तो ये हो गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपने लिख दिया। फाइनल 7,000 रुपये, 7,000 रुपये लिख दिया। फिर रिलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑफ असेट, ये कहाँ से लिया है, देखिए ये वैल्यू आपको दिखाई देगी। असेट को रिलाइज़ करने पे ये वैल्यू आई थी, ठीक। तो ये वैल्यू होगी। क्रेडिटर को रिलाइज़ करने से, लाइबिलिटी को रिलाइज़ करने से ये वैल्यू आई थी, एक्सपेंस आई थी ये। और फाइनल ये जो ये अमाउंट लिखा जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। आप इन सबको एक साथ लिख के प्लस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, ओके। तो ये हो गया। अब इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। अब जिसने फॉर्मेटिंग करनी सीख ली है रियलाइजेशन की, वो कर लेगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या था, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया और बाकी जो अमाउंट है वो यहाँ क्रेडिट हो गया। फिर देखिए क्रेडिटर का अमाउंट था नेक्स्ट, तो क्रेडिटर क्या है आपका, क्रेडिटर और प्रोविजन आपका क्रेडिट साइड में था, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिटर ये डेबिट हो जाएगा। फिर बैंक रियलाइज़ कर रहा है किसको, असेट को रियलाइज़ कर रहा है, तो असेट यानी कि आपका किस साइड था, क्रेडिटर साइड था, तो रियलाइजेशन क्रेडिटर हो जाएगा और टू बैंक। उसके बाद क्रेडिटर रियलाइज़ हो रहे हैं, तो क्रेडिटर डेबिट साइड में था, तो आप रियलाइज़ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर रियलाइजेशन बैंक का एक्सपेंसेस का 1200। फिर आपका देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हो गया। फिर फाइनल पेमेंट जो हुआ है ये बैंक में चला गया, तो ये हो गया, ठीक। ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ओके। तो आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए, जो डाउट होगा पूछ लेंगे। फाइन, ओके।